हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिट चैट विद नीलम। आज का टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी वीडियो का टेरेस पर गार्डनिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप प्लांट से जुड़ी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले पा सकें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में। वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। अगर आप गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं टेरेस पर तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। सबसे पहली बात तो आती है कि जब हम टेरेस पर अपने प्लांट्स लगाने की सोच रहे होते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमने अपनी छत पर वाटर प्रूफिंग करा रखी है कि नहीं करा रखी है। यानी कि छत पर जो हमारी यानी कि टेरेस है उस पर हमने या तो टाइल्स लगवाई हुई होनी चाहिए या तो उस पर टाइलिंग वगैरह हम लगवा लें, या फिर छत हमारी अच्छे से इस तरीके से बनी हुई हो कि जब हम पौधों को पानी दें तो सीलन की प्रॉब्लम या नमी की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। तो इसलिए हम अपनी छत पर फ्लोरिंग करवा लें ताकि सीलन की और नमी की प्रॉब्लम हमें ना परेशान करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो ना टेरेस गार्डनिंग करने के पर्पज से ही अपनी टेरेस को बनवाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसमें तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो वो उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है कि हम टेरेस पर गार्डनिंग आसानी से कर सके। लेकिन ऐसा नहीं करा हुआ है और टेरेस पर गार्डनिंग करनी है तो वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी टेरेस पर या तो टाइलिंग अच्छे से लगवा लेनी चाहिए, या इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को टेरेस पर गार्डनिंग करने की सोचनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स फिर आता है कि हमें अपने गमलों का चयन किस तरीके से करना है, अपने पॉट किस तरीके से चूज करने हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जब अपनी टेरेस पर गार्डनिंग करनी है, जब आप लोग टेरेस पर गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यही बात आती है कि टेरेस पर छत पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इसके लिए जो हमारे गमले होते हैं वो हल्के होने चाहिए। ज़्यादा भारी ज़्यादा बड़े गमले नहीं लेने हैं हमें हल्के पॉट लेने हैं। जैसे कि प्लास्टिक के कलरफुल पॉट्स हम ले सकते हैं, या इसके अलावा हम ये जो ग्रो बैग्स होते हैं ना, ग्रो बैग्स का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि सब्जियां वगैरह अगर आप उगाने की सोच रहे हैं टेरेस पर तो ग्रो बैग्स बहुत अच्छे से काम करते हैं इसके लिए, तो ग्रो बैग्स का यूज कर सकते हैं। या फिर हम लोगों के पास जैसे बाल्टियां वगैरह टूट जाती हैं या कैन वगैरह पड़ी हुई होती है या फिर बॉटल्स होती हैं, उनको भी हम यूज करके अपने टेरेस पर गार्डनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जब हम टेरेस पर गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं तो हमें जगह का भी चुनाव करना होता है कि टेरेस पर हमारे किस जगह पर ज्यादा धूप आ रही है या किस जगह पर छांव ज्यादा रहती है, शेडी एरिया कौन सा है और ज्यादा ऐसी जगह कहाँ पर जहाँ ज्यादा धूप आ रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी हमें अपने प्लांट्स को चुनना होगा कि हमें अपने शेडी वाले जो प्लांट्स हैं, यानी कि कुछ इंडोर टाइप के प्लांट्स होते हैं या जिनको कम धूप की जरूरत होती है, उन प्लांट्स को लगा सकते हैं। और जहाँ पर ज्यादा धूप आती है वहाँ पर हम अपने ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो हार्डी प्लांट्स होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा पॉटिंग मिक्स। जब हम अपने गमले तैयार करते हैं तो हमारा जो मेन मीडियम होता है हमारी गार्डनिंग के लिए वो सॉइल का होता है। तो हमें अपना पॉटिंग मिक्स यानी कि सॉइल इस तरीके से तैयार करनी है कि गमले जो हैं वो हमारे भारी तैयार ना हो, वो हमारे गमले हल्के ही तैयार हो। तो उसके लिए हम अपनी सॉइल में या तो सैंड मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, लीफ कंपोस्ट मिला सकते हैं उसके लिए हम, और हस्क आती है राइस हस्क, वो मिला सकते हैं या कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। और मिक्सचर को इतना हल्का तैयार करेंगे ताकि जो छत पर है ना लोड ना पड़े किसी भी तरीके से, छत पर गमले ज्यादा भारी तैयार ना हो ताकि हमारी छत पर लोड पड़े। तो हमें हल्का पॉटिंग मिक्स बनाना है, लाइट पॉटिंग मिक्स रखना है ताकि हमारे गमले हल्के रहें। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हमें अपने गमलों को ना इस तरीके से अरेंज करना है टेरेस पर, जैसे कि जब हमारी जो छत होती है तो उसकी जो वॉल होती है उसके किनारे किनारे हमें थोड़े से भी अगर हमने बड़े गमले अपने लगाए हुए हैं टेरेस पर, हम उन प्लांट्स को ना उन गमलों को हम अपनी साइड के किनारे किनारे लगाएंगे। या अगर हम सेंटर में भी लगा रहे हैं ना, छत के सेंटर में भी अगर लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे लगाएंगे जैसे कि जहाँ पे बीम वगैरह पड़ा हुआ होता है, सपोर्ट मिला हुआ होता है टेरेस को, तो उस जगह पे हम अपने वैसे वाले गमले रख सकते हैं ताकि टेरेस पर लोड ज्यादा ना पड़े। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि हमको गार्डनिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है वाटर का। वाटरिंग का पॉइंट हमारा आता है, अगर हमने प्लांट्स लगाए हैं तो पानी की जरूरत तो होगी ही सिंचाई करने के लिए, अपने गमलों को वाटरिंग करने के लिए। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमने अपने टेरेस पर किस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है। या तो आप टैप लगवा लें तो आप पाइप के थ्रू अपने गमलों को वाटरिंग कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जिसमें आप वाटर स्टोर करके रखें और अपने गमलों को सुबह शाम
वाटरिंग कर सकें। तो इसका भी अरेंजमेंट हमें करना होता है। और आप टेलिंग्स का यूज कर सकते हैं उस टाइप के प्लांट्स लगाने के लिए जो बेल वाले पौधे होते हैं। जैसे कि सब्जियों में कई बार हम लौकी की, तोरी की, इस टाइप की बेल लगाना पसंद करते हैं। या फिर हम फूल वाले पौधों में जैसे कि अपराजिता की बेल हो गई, या बोगनविला हो गया, या फिर हमारी मधुमालती की बेल वगैरह हो गई, इस टाइप के प्लांट्स हम लगाना पसंद करते हैं। तो इनके लिए भी हम ना टेलिंग्स का यूज कर सकते हैं। डंडों के सहारे हम अपने गमलों में टेलिंग्स बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम प्लांट्स को अरेंज करके इस टाइप के पौधों को हम लगा सकते हैं। या टेरेस पर कहीं कोई पिलर लगा के, या खंबे लगा के, या एंगल्स वगैरह जो होते हैं ना आयरन के, वो लगा के हम उसके इस्तेमाल करके हम अपने बेल वाले पौधे टेरेस पर अरेंज कर सकते हैं। और टेरेस पर प्लांट्स लगाने के लिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, तो हमें ना उस पर हमें टेरेस पर लगाने के लिए गमलों के लिए हमें स्टैंड का यूज करना चाहिए। एक तो स्टैंड का यूज करने से क्या होता है कि जो गमले होते हैं वो जमीन पर नहीं रखे हुए होते हैं, और टेरेस पर जो है वो सफाई करने में आसानी रहती है। तो हमें स्टैंड का यूज करना है, वो भी आयरन स्टैंड का यूज करेंगे। और आयरन स्टैंड भी हमारे ना स्टेयर्स वाले होने चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल शेप के होते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा फैंसी और डिजाइनदार स्टैंड्स लेंगे ना, फैंसी स्टैंड्स लेंगे, तो वो क्या होता है जगह भी ज्यादा घेरते हैं, और उसमें ना हर तरीके के गमले रखने में थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो सिंपल हॉरिजॉन्टल स्टैंड्स हम यूज करेंगे स्टेयर्स वाले, तो उसमें गमले भी ज्यादा आ जाते हैं और वो जगह भी कम घेरते हैं। वो वाले स्टैंड्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। और आप गमलों के नीचे ना ट्रे का यूज कर सकते हैं। आप गमलों के नीचे ट्रे लगाएंगे ताकि जो वाटरिंग देते समय गमलों से पानी ज्यादा ड्रेन होकर नीचे ना आए, टेरेस पर ज्यादा पानी का बिखराव ना हो, और आपकी जो टेरेस है वो साफ बनी रहे। तो आप ट्रे का यूज करिए गमलों के नीचे। इसके अलावा फ्रेंड्स, टेरेस पर प्लांट्स लगाते समय हम इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि हम अपनी टेरेस पर प्लांट्स को इस तरीके से अरेंज करें, टेरेस पर हम बैठने की जगह छोड़ सकें, या और भी कुछ काम हम करना चाहते हैं, छत को हम टेरेस को कितना यूज कर रहे हैं, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपने गमलों का अरेंजमेंट करना होगा। कि हम सुबह शाम बैठ रहे हैं टेरेस पर, या सर्दियाँ होती हैं तो धूप में हम बैठते हैं, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपने गमलों को लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि प्लांट्स हमारे जो टेरेस पर लगे हुए होते हैं फ्रेंड्स, वो ना डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं। तो जब गर्मी होती है तो प्लांट्स को ना धूप से और हीट से जो हमारे प्लांट्स हैं वो जल्दी खराब होने लगते हैं। तो उसके लिए हमें ग्रीन नेट का यूज करना होगा। आप चाहें तो आप अपने टेरेस पर ग्रीन नेट का अरेंजमेंट करके अपने प्लांट्स को उसके नीचे रख सकते हैं। अगर आपकी टेरेस पर धूप ज्यादा नहीं आती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर धूप ज्यादा आती है तो ग्रीन नेट का जरूर यूज करें, नहीं तो हमारे जो प्लांट्स है ना वो जल्दी खराब होने लग जाते हैं। जब जिस समय ज्यादा धूप पड़ती है उस समय फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ग्रीन नेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेरेस को हम बैठने उठने के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो प्लांट्स रखे हुए हैं उसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमने अपने वेजिटेबल वाले प्लांट्स लगाए हुए हैं, किचन गार्डन हमने क्रिएट करा हुआ है, तो उसके लिए भी अच्छा होगा कि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर ही यूज करें, हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करें। वो हर तरीके से प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि आप कलरफुल पॉट यूज करके, प्लास्टिक के कलरफुल हैंगिंग बास्केट्स का यूज करके, या सुंदर सुंदर से प्लास्टिक के पॉट लाके, इस तरीके से भी आप अपनी टेरेस को ना एक सुंदर सा लुक दे सकते हो, ताकि हमारी जो टेरेस है वो बहुत कलरफुल लगे। क्योंकि टेरेस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, या सुबह शाम हल्का फुल्का वॉक कर लेते हैं। तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए आप कलरफुल पॉट्स, कलरफुल बास्केट्स वगैरह का यूज करके आप अपनी टेरेस को एक बहुत सुंदर सा लुक दे सकते हैं। यही कुछ पॉइंट्स ऐसे थे फ्रेंड्स जो आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोग टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके बहुत काम के हैं। आप इनको ध्यान में रखते हुए अपने टेरेस गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।